उत्तरी आयरलैंड के उत्तरी तट पर स्थित जायंट्स कॉजवे के बारे में हमारे पास आपके लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर है। पौराणिक फिन का गायब होना। वैज्ञानिकों ने आयरलैंड में एक हिलते हुए पत्थर के दरवाजे का फुटेज कैप्चर किया है और ठोस चट्टान माने जाने वाले इस ढांचे के अंदर जो कुछ भी सामने आया है उसने डेटा का अध्ययन करने वाले हर शोधकर्ता को दहला दिया है। पृथ्वी पर सबसे अधिक अध्ययन किए गए भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक जायंट्स कॉजवे में स्थित प्राचीन बेसाल्ट के एक हिस्से को एक दरवाजे की तरह खुलते हुए फिल्माया गया। यह न तो चटका न ही ढहा, बल्कि सहजता से जानबूझकर और इतनी सटीकता से खुला कि 60 मिलियन वर्ष पुरानी ज्वालामुखी चट्टान अपने आप ऐसा नहीं कर सकती। इसके पीछे घोर अंधकार था, छाया नहीं, एक खालीपन। फिर यह अपने आप बंद हो गया। कोई जोड़ नहीं छोड़ा, कोई दरार नहीं छोड़ी, कोई निशान नहीं छोड़ा जिससे पता चले कि यह कभी हिला भी था। वीडियो ऑनलाइन सामने आने के कुछ ही घंटों के भीतर वैज्ञानिकों ने संपर्क किया। आज सुबह पर्यटक, इतिहासकार, भूविज्ञानी, वास्तुकार और जायंट्स के विशेषज्ञ सभी यहां एकत्रित हुए और चट्टान की जांच कर रहे थे कि क्या वास्तव में कोई संकेत मौजूद है। उन्होंने चट्टान की जांच में जो पाया उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है और आधिकारिक जांच की प्रमुख सलाहकार ने अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने 1 सप्ताह बाद अपना इस्तीफा दे दिया। उनके पत्र में केवल इतना लिखा था कि उन्होंने काफी कुछ देख लिया है। फुटेज में वास्तव में क्या दिखाया गया है? कैमरे के पीछे मौजूद व्यक्ति कोई अलौकिक घटनाओं का अन्वेषक नहीं है। उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई किताब का सौदा नहीं है और न ही अजीबोगरीब घटनाओं की खोज का कोई इतिहास है। वे एक इलेक्ट्रीशियन हैं जो छुट्टी के दिनों में अपने आम ड्रोन से समुद्र तटों की तस्वीरें खींचते हैं। उन्होंने हर सत्यापन परीक्षण पास कर लिया है। वीडियो का मेटाडेटा बिल्कुल साफ और अपरिवर्तित है। कई स्वतंत्र फोरेंसिक विश्लेषकों को डिजिटल हेरफेर का कोई सबूत नहीं मिला। ड्रोन के जीपीएस लॉग ने चट्टान के उस हिस्से के ठीक ऊपर उसकी सटीक स्थिति की पुष्टि की और जायंट्स कॉजवे पर 15 वर्षों का शोध कर चुकी एक तटीय भूविज्ञानी ने फुटेज की समीक्षा करते हुए कहा कि यह या तो चट्टान निर्माण के सभी ज्ञात नियमों का उल्लंघन करता है या फिर यह अब तक का सबसे जटिल धोखा है जिसका उसने सामना किया है। उत्तरी आयरलैंड के तट पर स्थित जायंट्स कॉजवे ब्रिटेन की उत्कृष्ट प्राकृतिक विशेषताओं में से एक है। इसकी खड़ी चट्टानें और गहरी खाड़ियां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा हैं। फोरेंसिक रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद उन्होंने धोखा शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिया। उस फुटेज में जायंट्स कॉजवे की स्तंभनुमा चट्टान का एक हिस्सा 20 टन का ठोस बेसाल्ट का एक शिलाखंड दिखाई देता है। यह पूरी तरह से क्षैतिज अक्ष पर बाहर की ओर खिसकता है। कोई चटकने की आवाज नहीं, कोई धूल नहीं। 60 मिलियन वर्षों तक भूवैज्ञानिक दबाव में दबी चट्टान से कोई मलबा नहीं उड़ता। यह बस खुल जाता है, सहज, शांत, सधी हुई, मानो यह कोई दरवाजा हो। इसके पीछे एक खालीपन है, न कोई छाया, न किसी गुफा का धुंधला भीतरी भाग, बल्कि ऐसा अंधेरा जो केवल एक बंद जगह में ही मौजूद होता है, जहां बहुत लंबे समय से प्रकाश नहीं पहुंचा हो। 11 सेकंड बाद पत्थर बंद हो जाता है, खुलने की गति से भी धीमी गति से। दरार गायब हो जाती है। चट्टान बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी। तो अगर यह नकली नहीं था तो किसी को यह पता लगाना जरूरी था कि उस चट्टान के दूसरी तरफ क्या है, और उन्होंने पता लगा लिया। और रडार ने आगे जो खोजा उसी वजह से यह कहानी किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि इस जांच में आगे जो होने वाला है वह हिस्सा है जिसके बारे में वहां मौजूद लोगों को अभी भी बात करने की अनुमति नहीं है। रडार ने क्या पाया? एक प्रमुख तटीय भूविज्ञानी जो आयरिश तटरेखा के उस विशिष्ट हिस्से के साथ बेसाल्ट संरचनाओं के विशेषज्ञ हैं, जायंट्स कॉजवे पहुंचे। उत्तरी आयरलैंड में यह ज्वालामुखी गतिविधि का एक केंद्र है। फुटेज सार्वजनिक होने के कुछ ही दिनों के भीतर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार उपकरण की मदद से विशाल लावा विस्फोटों से बने बेसाल्ट स्तंभों का अध्ययन किया गया। उन्होंने ड्रोन वीडियो में दिखाई दे रहे चट्टान के ठीक उसी हिस्से पर अपना उपकरण लगाया और स्कैनिंग शुरू कर दी। परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देने पर वह लगभग 2 मिनट तक चुप रहीं। रडार ने चट्टान के भीतर एक खोखला कक्ष दिखाया
जिसे सभी मौजूदा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों में पूरी तरह से ठोस बताया गया था। यह कक्ष 12 फीट गहरा और 26 फीट चौड़ा था, जो 60 मिलियन वर्ष पुराने ज्वालामुखी पत्थर के भीतर सीलबंद था, और किसी भी स्कैन में इसका कोई प्रवेश द्वार, कोई मार्ग, कोई सुरंग या कोई दरार नहीं दिखी। चट्टान के भीतर एक पूरी तरह से बंद कमरा, जिसके बारे में पृथ्वी पर मौजूद हर भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड के अनुसार कोई कमरा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां एक पेचीदगी है। कक्ष ने उसे चुप नहीं कराया। इसके अंदर सोनार ने 7 आकृतियों को सीधे खड़े हुए पाया। हर एक की ऊंचाई 7 से 8 फीट के बीच है और वे एक दूसरे से ठीक 4.5 फीट की दूरी पर स्थित हैं। सभी का मुख सीलबंद प्रवेश द्वार की दिशा की ओर है। एक आदर्श संरचना, सैनिकों की तरह, मानो किसी सुनियोजित इरादे से बनाई गई हो। और फिर इस ग्रह पर स्तनधारियों के अस्तित्व से भी अधिक समय तक एक चट्टान के अंदर बंद कर दिया गया। और यह भी जान लीजिए, बेसाल्ट खड़ी वस्तुओं के चारों ओर नहीं बनता। जब लावा ठंडा होकर जम जाता है तो वह संरचनाओं को पूरी तरह से घेर कर उन्हें अपनी जगह पर सुरक्षित नहीं रखता। उन आकृतियों के उस चट्टान के अंदर होने का एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण यह है कि वे लावा के तरल अवस्था में ही वहां मौजूद थीं, पहले से ही खड़ी थीं, और ज्वालामुखी चट्टान के उनके चारों ओर जमने से 60 मिलियन वर्ष पहले ही उनका निर्माण हो चुका था। 60 मिलियन वर्ष पहले अंतिम डायनासोर विलुप्त हो रहे थे। होमो सेपियंस का अस्तित्व अगले 39 मिलियन वर्षों तक नहीं होगा। उस कक्ष में जो भी आकृति है वह हमसे बहुत पहले सभ्यता के रूप में पहचानी जाने वाली किसी भी चीज से बहुत पहले यहां मौजूद थी। वे आकृतियां पहले से ही अपनी जगह पर थीं, पहले से ही उस बंद दरवाजे की ओर मुख किए हुए थीं। हर शोधकर्ता के मन में एक ही सवाल रह गया, वे किस चीज से बने हैं? क्योंकि तरल लावा के अंदर कुछ भी जीवित नहीं रह सकता था। वे गोले जिनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। अगले दिन दूसरा झटका लगा और उसने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। बेलफास्ट से एक भूभौतिक विज्ञानी, जो उच्च रिजोल्यूशन स्कैनिंग के माध्यम से भूमिगत संरचनाओं का अध्ययन करने में विशेषज्ञ थे, अधिक उन्नत उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने शांत और व्यवस्थित ढंग से अपना काम शुरू किया। 20 मिनट बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उनके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि उन्हें खुद को संभालने के लिए अपना टैबलेट चट्टान पर रखना पड़ा। उनके स्कैन से पता चला कि 7 आकृतियां ठोस पत्थर की नहीं बनी थीं। वे खोखले खोल थे, पतले बाहरी आवरण सूट की तरह, कंटेनर की तरह, मानो कभी उनके अंदर कुछ रहा हो, या शायद अभी भी हो। और यहीं से मामला और भी बिगड़ जाता है। जिन पदार्थों से ये गोले बने थे, उनका पृथ्वी पर मौजूद किसी भी भूवैज्ञानिक डेटाबेस में कोई मेल नहीं था। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ, कोई भी जैविक पदार्थ या आधुनिक पदार्थ, विज्ञान द्वारा निर्मित कोई भी पदार्थ 2000 डिग्री सेल्सियस के पिघले हुए बेसाल्ट के तापमान को सहन नहीं कर सकता, और उसके बाद 60 मिलियन वर्षों तक संरचनात्मक रूप से अक्षुण्ण रह सकता है। फिर भी वे वहां संरक्षित सीधे अपनी मूल संरचना में खड़े रहे। ज्वालामुखी के पुनः सक्रिय होने पर होने वाली भूकंपीय गतिविधि आम बात है, क्योंकि पिघली हुई चट्टान ज्वालामुखी के नीचे से ऊपर आने की कोशिश करती है और ज्वालामुखी की संरचना बनाने वाली कठोर चट्टान को धकेलते हुए बहुत शोर करती है। यह संरचना ऐसी चीज से बनी है जिसका अस्तित्व हमारे ज्ञान के अनुसार नहीं होना चाहिए। इन निष्कर्षों के दर्ज होने के 48 घंटों के भीतर ही सरकारी एजेंसियों को सूचित कर दिया गया था, और तभी उपस्थित शोधकर्ताओं के अनुसार कहानी का पूरा रूप बदल गया। एक आधिकारिक टीम पहुंची और एक बयान जारी किया। ड्रोन फुटेज बेसाल्ट स्तंभों पर प्रकाश और छाया के कारण उत्पन्न एक दृश्य भ्रम था। वहां कोई खोखला कक्ष नहीं था। चट्टान के अंदर कुछ भी असामान्य नहीं था। जनता को अटकलें लगाना बंद करने की सलाह दी गई। उस आधिकारिक टीम के प्रमुख सलाहकार, जिन्होंने सोनार डेटा को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, ने अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि उसने डेटा की समीक्षा की, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह चली गई। 1 सप्ताह बाद जमा किए गए उसके इस्तीफे पत्र में केवल इतना लिखा था कि उसने बहुत कुछ देख लिया है। कुछ ही दिनों में उस जगह को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया।
बोर्ड पर लिखा था कि कटाव का खतरा है, यह एक मानक प्रक्रिया है। लेकिन एक बात ऐसी है जिसे कोई भी आधिकारिक बयान स्पष्ट नहीं कर सका। शुरुआती स्कैन के 4 दिन बाद बैरिकेड पूरी तरह लगने से पहले ही एक शोधकर्ता चुपके से उस जगह पर वापस चली गई। वह तुलनात्मक स्कैन करना चाहती थी, जो यह जांचने की एक मानक प्रक्रिया है कि क्या कोई रीडिंग बदली है। उसे उम्मीद थी कि 7 लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे होंगे। जब उसकी स्क्रीन पर नई छवि दिखाई दी तो उसने केवल 6 लोगों को गिना। एक चला गया, जो पहले ही जा चुका था। इलेक्ट्रीशियन ने अपना फुटेज प्रकाशित करने के बाद चट्टान के उस हिस्से पर सीधा निशाना साधते हुए एक मोशन एक्टिवेटेड कैमरा लगाया था। यह कैमरा लगातार 4 दिनों तक दिन रात चलता रहा। फुटेज में कुछ भी नहीं दिखा, न कोई हलचल, न चट्टान में कोई दरार। रिकॉर्डिंग की पूरी अवधि के दौरान दरवाजा पूरी तरह से बंद रहा। फिर भी एक बंद कक्ष के अंदर, ठोस बेसाल्ट के अंदर जो खुला ही नहीं था, उन 7 फुट की आकृतियों में से एक अचानक गायब हो गई। न कोई मलबा, न कोई धूल, न किसी स्कैन में कोई सुरंग, न कोई दरार, न कोई रास्ता, न ही कोई ऐसा मार्ग जिसे कोई उपकरण पता लगा सके। यह ठोस पत्थर से 60 मिलियन वर्षों से संपीड़ित ज्वालामुखी चट्टान से बिना कोई निशान छोड़े गुजर गया था। शोधकर्ताओं ने इसे समझने में कई दिन बिताए। उपकरण की खराबी, मूल स्कैन में कोई दोष, लेकिन दोनों स्कैन अलग अलग ऑपरेटरों द्वारा स्वतंत्र रूप से कैलिब्रेटेड उपकरणों पर किए गए थे। डेटा हर बिंदु पर एक जैसा था। कक्ष का आकार वही था, शेष 6 आकृतियों की स्थिति भी वही थी। केवल एक चीज बदली थी। जो चीज वहां थी वह अब वहां नहीं थी। लेकिन यहां वो बात है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब थर्मल इमेजिंग विशेषज्ञ वहां पहुंची तो उन्हें जो मिला उसके सामने गुमशुदगी की घटना इस पूरी कहानी का सबसे कम परेशान करने वाला पहलू लगने लगी। उनके शरीर गर्म थे और उनमें दिल की धड़कनें चल रही थीं। वह मार्च की एक सुबह पहुंची। तापमान 29 डिग्री फ़ारेनहाइट था। चट्टान की सतह पर मौजूद बेसाल्ट के स्तंभ आसपास की हवा की तरह ही ठंडे थे। आयरलैंड में सर्दियों की सुबह प्राचीन ज्वालामुखी चट्टानों से यही उम्मीद की जा सकती है। उसने अपना थर्मल कैमरा चट्टान के उस हिस्से पर केंद्रित किया जिसके पीछे कक्ष छिपा हुआ था। स्क्रीन नारंगी और लाल रंग से जगमगा उठी। उस सीलबंद जमे हुए 60 मिलियन वर्ष पुराने कक्ष के अंदर मौजूद 6 आकृतियां 99 डिग्री फ़ारेनहाइट की ऊष्मा विकीर्ण कर रही थीं। लगभग एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के मूल तापमान के बराबर। घाटी लावा से भर गई और उसकी गहराई 100 मीटर हो गई। तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था और यह बिल्कुल हर चीज की तरह है। अगर आप केतली में पानी उबालते हैं तो वह ठंडा हो जाता है। लावा के इस कुंड को भी ठंडा होना ही था। उसने अपने सहकर्मियों से पूछा कि क्या कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। ऐसा नहीं था। असली बात तो यह है, बर्फीली समुद्री हवा से घिरी बेसाल्ट चट्टान के अंदर उस स्तर पर गर्मी बनाए रखने वाली कोई भूवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है। गर्मी फैल जाती है। यह ऊष्मागतिकी का मूलभूत नियम है। 60 मिलियन वर्ष किसी भी अवशिष्ट ज्वालामुखी ऊष्मा के पूरी तरह से गायब होने के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक समय है। जो भी उस ऊष्मा का स्रोत था वह भूवैज्ञानिक नहीं था। उन खोखले खोलों के अंदर कुछ ऐसा था जो वास्तविक समय में इसे उत्पन्न कर रहा था। फिर कंपन सेंसरों ने कुछ और भी भयावह सूचना दी। चट्टान के माध्यम से एक लयबद्ध स्पंदन का पता चला जो हर 4 सेकंड में दोहराया जा रहा था, निरंतर, स्थिर, जैविक रूप से व्यवस्थित। एक वैज्ञानिक ने इसका बहुत सावधानीपूर्वक वर्णन करते हुए कहा कि यह बिल्कुल धीमी, शक्तिशाली हृदय गति की तरह लग रहा था। और यह भी जान लीजिए, तापमान के संकेत भी स्थिर नहीं थे। वे अनियमित अंतराल पर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंच जाते थे, फिर वापस सामान्य हो जाते थे। उन तीव्र तरंगों का ज्वार भाटे मौसम, वायुमंडलीय दबाव या भूकंपीय आंकड़ों से कोई संबंध नहीं था। उनका बाहरी रूप से किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं था। वे अंदर से उन खोखले खोलों के भीतर से आ रही थीं। वहां कुछ जीवित था,
या इतना जीवित था कि उसे जीवित कहना भी कम पड़ेगा। हर 72 घंटे में टीम उस कक्ष की निगरानी के लिए एक नया स्कैन करती थी, और उन क्रमिक स्कैनों से जो परिणाम सामने आए, उन्होंने पहले दिन से पनप रहे डर की पुष्टि कर दी। कुछ जाग रहा था। आकृतियां हिल रही थीं, नाटकीय रूप से नहीं, तेजी से नहीं। प्रत्येक स्कैन के बीच कुछ इंच का अंतर था, लेकिन स्थिर और दिशात्मक। 60 मिलियन वर्षों से उन्होंने जो सटीक संरचना बनाए रखी थी, वह आदर्श सैन्य दूरी अब भंग हो रही थी। वे 6 आकृतियां एक साथ जमा हो रही थीं, और कक्ष के एक विशिष्ट बिंदु सीलबंद प्रवेश द्वार की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थीं। उन खोखले खोलों के अंदर कुछ बदल गया था, कुछ जाग रहा था। दरवाजा खुलने की घटना किसी शौकिया व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन मुझे जल्द ही पता चला कि यह खबर पूरे परिसर में बहुत तेजी से फैल गई। ये संरचनाएं डायनासोरों के विलुप्त होने, कई हिमयुगों, महाद्वीपों के खिसकने और मानव सभ्यता के पूरे कालखंड के दौरान ज्वालामुखी चट्टानों के भीतर सुरक्षित रहीं। और अब हमारी पीढ़ी में बिना किसी चेतावनी के वे दरवाजे की ओर बढ़ रही थीं। किसी चीज ने उन्हें जगा दिया, कोई हाल की घटना, कोई ऐसी घटना जो हमारे जीवन काल में घटी। कोई नहीं जानता कि वह क्या थी। पर्दाफाश। हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग जायंट्स कॉजवे देखने आते हैं। परिवार, स्कूली समूह, दुनिया भर के देशों से पर्यटक। वे उन प्राचीन काले पत्थरों पर चलते हैं, टूर गाइडों से ज्वालामुखी से निकलने वाली ठंडक की प्रक्रिया सुनते हैं, तस्वीरें लेते हैं और पोस्टकार्ड खरीदते हैं। इस शोध में शामिल शोधकर्ताओं के अनुसार उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उस चट्टान के 29 फीट पीछे 6 विशालकाय संरचनाएं ठंडे पत्थर में ऊष्मा विकीर्ण कर रही हैं और एक बंद द्वार की ओर धीरे धीरे बढ़ रही हैं। सुरक्षा घेरा तेजी से खड़ा कर दिया गया। कटाव के खतरे को दर्शाने वाले पीले चेतावनी चिन्ह लगाए गए। जी, रेंजरों ने आगंतुकों को दूसरी दिशा में भेजा। एक साफ सुथरा आधिकारिक उबाऊ स्पष्टीकरण दिया गया, जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि किसी को लगता ही नहीं कि सवाल उठाने लायक कुछ है। थर्मल इमेजिंग विशेषज्ञ ने अपनी खोजों को दस्तावेजित करने के लिए महीनों तक एक विस्तृत अकादमिक शोध पत्र तैयार किया। सावधानीपूर्वक कार्यप्रणाली अपनाई गई, कई स्वतंत्र मापों से प्राप्त डेटा की पुष्टि की गई और इसे आधिकारिक भूवैज्ञानिक समीक्षा बोर्ड को सौंप दिया गया। कुछ ही दिनों में इसे खारिज कर दिया गया। दोषपूर्ण उपकरण, त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली, मामला खत्म। लेकिन बाद में उन्हें निजी तौर पर जो बताया गया वह यह था। समीक्षा बोर्ड के एक अंदरूनी सूत्र ने उनसे संपर्क किया और बताया कि अस्वीकृति का उनकी कार्यप्रणाली से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि असली कारण यह था कि कोई भी उच्च पदस्थ अधिकारी ऐसी जानकारी जारी करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था जिससे 60 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टान के अंदर जैविक ताप संकेतों की पुष्टि होने पर वैश्विक स्तर पर दहशत फैल जाए। यह सिर्फ एक समाचार चक्र नहीं होगा, यह मानव इतिहास के पूरे ढांचे को ध्वस्त कर देगा। हर संग्रहालय की प्रदर्शनी, जीवन की उत्पत्ति पर लिखी हर पाठ्य पुस्तक, इस ग्रह के इतिहास और इस पर रहने वाले लोगों के बारे में हर धारणा, विशालकाय जीव एक आकर्षक विषय है। लोग इस विचार से मोहित थे कि यहां पहले कोई विशालकाय जाति रहती थी। अप्रैल में शोधकर्ताओं के अनुसार निगरानी उपकरण चुपचाप उस स्थान से हटा दिए गए। जांच में शामिल लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी गई थी। उनके निष्कर्षों पर सार्वजनिक चर्चा जारी रखने से उनका करियर समाप्त हो सकता था। अधिकांश लोग चुप हो गए, लेकिन सभी नहीं। उपकरण ले जाने से पहले उन्होंने जो डेटा कॉपी किया था वह अभी भी मौजूद है। इलेक्ट्रीशियन के पास अभी भी 3 अलग अलग हार्ड ड्राइव पर ड्रोन से ली गई मूल फुटेज है। स्कैन डेटा की एन्क्रिप्टेड प्रतियां वैज्ञानिकों के एक छोटे नेटवर्क के माध्यम से साझा की गई हैं, जो मानते हैं कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि क्या पाया गया। और डेटा से पता चला कि सेंसर के बंद होने तक दरवाजे के सबसे करीब मौजूद आकृति हर दिन मजबूत होती जा रही थी। आई ने क्या खुलासा किया? उपकरण को हटाए जाने से पहले एक शोधकर्ता ने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे इस पूरी जांच में सबसे महत्वपूर्ण सबूत मिल सकता है। उसने सब कुछ संकलित किया, हर सोनार रीडिंग,
हर थर्मल स्कैन, हर कंपन पैटर्न, 72 घंटे के मूवमेंट स्कैन से प्राप्त हर निर्देशांक, और इसे भूवैज्ञानिक विसंगति अनुसंधान के लिए अग्रणी विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक उन्नत एआई विश्लेषण प्लेटफॉर्म में फीड किया। उसे उम्मीद थी कि सिस्टम त्रुटियों को चिह्नित करेगा, दूषित डेटा की पहचान करेगा और उसका स्पष्टीकरण ढूंढेगा। यह सबके लिए सबसे सरल परिणाम होता। एआई ने यह सब 4 मिनट से भी कम समय में संसाधित कर लिया। इससे जो परिणाम मिला उससे पूरी टीम एकदम शांत हो गई। 4 सेकंड की इस लयबद्ध धड़कन का भूवैज्ञानिक होना असंभव था। 200,000 से अधिक ज्ञात प्राकृतिक घटनाओं, ज्वारीय चक्रों, भूकंपीय संकेतों, भूमिगत जल की गति, ऊष्मीय विस्तार और वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन से मिलान करने पर भी सिस्टम को कोई मेल नहीं मिला। इसका आकलन स्पष्ट था, यह पैटर्न जैविक है। निष्कर्ष 2 ये है कि गति डेटा यादृच्छिक नहीं था। कई स्कैन अंतरालों में प्रत्येक आकृति के प्रक्षेप पथ का मानचित्रण करते हुए एआई ने समन्वित अनुक्रमिक स्थिति की पहचान की, न कि स्वतंत्र विचलन की, बल्कि एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप सिंक्रोनाइज्ड गति की। 3 आकृतियां मिलने पर यही वह आकृति थी जिसने टीम को तोड़ दिया। कक्ष के फर्श में आकृतियों के पैरों के नीचे बेसाल्ट में ऐसे निशान छिपे हुए थे जिन्हें मानव विश्लेषण पूरी तरह से अनदेखा कर चुका था। न तो तनाव के कारण बनी दरारें, न ही कटाव के पैटर्न। एक दोहरावदार ज्यामितीय अनुक्रम जो सुसंगत गणितीय नियमों का पालन करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने 94% विश्वास के साथ इसे एक जानबूझकर बनाई गई संरचित प्रतीक प्रणाली के रूप में चिह्नित किया, जिसे किसी ऐसी चीज ने बनाया था जो आधुनिक इंजीनियरिंग के स्तर के बराबर ज्यामिति को समझती थी, संभवतः एक भाषा। और जरा सोचिए, वे उस चट्टान पर 60 मिलियन वर्षों तक केवल जीवित नहीं रहे, उन्होंने संवाद किया, उन्होंने संदेश छोड़े, उन्होंने योजना बनाई। वे कभी फंसे नहीं, वे प्रतीक्षा कर रहे थे। एआई का अंतिम आउटपुट एक संभाव्यता विंडो थी, एक परिकलित अनुमान जिसे उसने अपनी वैज्ञानिक भाषा में बंद प्रवेश द्वार पर एक महत्वपूर्ण घटना कहा। द्वार के आधार पर अगले कुछ महीनों के भीतर की उसकी भविष्यवाणी। शोधकर्ताओं ने उस रिपोर्ट को प्रिंट किया और उसकी प्रतियां अपने पास रखीं। फिर उन्होंने उपकरण को ले जाते हुए देखा। एआई को अपने करियर की रक्षा नहीं करनी है, उसे परिणामों का डर नहीं है। वह डेटा पढ़ता है और डेटा कहता है कि कुछ आने वाला है। 7वां कहां है, आगे क्या होगा? इस पर चर्चा करने से पहले एक सवाल ऐसा है जिसके बारे में सभी शोधकर्ता सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। यह सवाल इस कहानी की हर बात की जड़ में छिपा है। जब पहली बार उस कक्ष को स्कैन किया गया तो उसमें 7 आकृतियां थीं। 4 दिन बाद 6 रह गईं। आज सुबह हमें बताया गया कि पर्यटकों और नेशनल ट्रस्ट रेंजर्स ने उस पौराणिक फिन को जायंट्स कॉजवे में चट्टान के भीतर एक जादुई द्वार में गायब होते देखा। द्वार खुला ही नहीं, चट्टान के बाहर कोई हलचल दर्ज नहीं की गई, कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं हुआ। उनमें से एक पहले ही बाहर निकल चुका है। यह 60 मिलियन वर्षों से ठोस बेसाल्ट की परत से बिना कोई निशान छोड़े गुजरा। किसी कैमरे ने इसे कैद नहीं किया, किसी सेंसर ने इसका पता नहीं लगाया। यह इस समय गहरे अटलांटिक महासागर में हो सकता है। यह आयरलैंड के सैकड़ों मील लंबे तट पर कहीं किसी अज्ञात तटीय गुफा में हो सकता है। यह ऐसी जगह हो सकता है जहां किसी इंसान ने देखने की सोची ही ना हो, क्योंकि जब तक एक इलेक्ट्रीशियन के ड्रोन ने 11 सेकंड का फुटेज नहीं लिया, तब तक किसी इंसान के पास देखने का कोई कारण ही नहीं था। हम नहीं जानते कि जब यह स्वतंत्र रूप से घूमता है तो कैसा दिखता है। हम नहीं जानते कि क्या यह हमारे बारे में जानता है। हम नहीं जानते कि 60 मिलियन वर्षों के इंतजार का किसी चीज पर क्या असर होता है, या अब जब इसका इंतजार खत्म हो गया है तो यह क्या चाहता है। इन प्राचीन, अविश्वसनीय रूप से पुरानी संस्थाओं में से एक पहले से ही दुनिया में मौजूद है और एक ऐसी सभ्यता में घूम रही है जिसे इसके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आगे क्या होगा? जहां तक हमें पता है, पत्थर का दरवाजा एक बार खुल चुका है, लेकिन बढ़ती गर्मी, मजबूत होती स्पंदन शक्ति प्रवेश द्वार की ओर
समन्वित गति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की संभाव्यता सीमा के आधार पर वहां मौजूद शोधकर्ताओं का मानना है कि यह दरवाजा फिर से खुलेगा। और जब यह खुलेगा तो 60 मिलियन वर्षों से ज्वालामुखी चट्टान के भीतर बंद 6 जीव एक ऐसी दुनिया में कदम रखेंगे जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। शहरों, उपग्रहों और 8 अरब लोगों की दुनिया, जिन्होंने अपना पूरा इतिहास यह मानते हुए बिताया है कि वे इस ग्रह के पहले बुद्धिमान निवासी थे। वे क्या करेंगे? उन्हें क्या याद है? क्या उनके पास कोई यादें हैं, या सिर्फ बेसाल्ट की चट्टान पर ज्यामितीय भाषा में लिखी कोई योजना? क्या वे खतरनाक हैं? क्या 60 मिलियन वर्षों तक अंधेरे में रहने के बाद वे डरे हुए हैं? क्या वे बस तैयार हैं? कोई नहीं जानता। यही सच है। इस डेटा को देखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं मिला है कि ये चीजें क्या हैं या वे क्या चाहती हैं। लेकिन एक शोधकर्ता, थर्मल इमेजिंग विशेषज्ञ, जिसने अपना शोध पत्र खारिज होते देखा और जिसका करियर चुपचाप खतरे में पड़ गया, उसने चुप होने से पहले कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने वाला कोई नहीं भूला। हम प्राचीन इतिहास को किसी मृत वस्तु की तरह मानते हैं। बाइम बालजी ये आम तन्यानी चाय, उसने कहा, जिसे हम खोद कर निकालते हैं, लेबल लगाते हैं और कांच के पीछे रख देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर प्राचीन इतिहास मरा नहीं है? क्या होगा अगर वह बस सो रहा हो? और क्या होगा अगर वह जागने ही वाला हो? पत्थर एक बार हिला। दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। आकृतियां दरवाजे पर हैं। हमने इस ग्रह पर अपना पूरा जीवन यह मानते हुए बिताया है कि हम पहले थे, कि सुदूर अतीत बीत चुका है और हम वही हैं जिसकी ओर इतिहास बढ़ रहा था। लेकिन 60 मिलियन वर्ष पहले यहां कुछ और ही मौजूद था। कुछ ऐसा जो हर चीज से बच गया। कोई ऐसी चीज जिसने यही पल चुना, हमारा पल वापस आने के लिए। हम पहले नहीं हैं। हम कभी अकेले नहीं रहे। और यह कहानी जो सवाल आपके मन में छोड़ती है, वह यह नहीं है कि वह दरवाजा फिर से खुलेगा या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम उसके पार आने वाली चीज के लिए तैयार हैं? अगर यह बात आपके मन में बसी हुई है, अगर आप अभी भी उस 11 सेकंड के फुटेज के बारे में सोच रहे हैं, ज्वालामुखी की चट्टान के अंदर एक बंद कक्ष के बारे में, एक दरवाजे की ओर बढ़ते 6 लोगों के बारे में, और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पहले से ही कहीं बाहर मौजूद है, तो आप समझ गए होंगे कि इस डेटा को देखने वाले वैज्ञानिक भी इसके बारे में सोचना क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। नीचे कमेंट करें। मुझे बताएं कि आपके अनुसार उस चट्टान के अंदर वास्तव में क्या है। क्या यह कोई प्राचीन सभ्यता थी? क्या यह पूरी तरह से अमानवीय चीज थी? या फिर इसका कोई ऐसा स्पष्टीकरण है जिसे हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं? मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में आपकी क्या राय है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि अगर यह रास्ता खुलता है तो आप जरूर यहां मौजूद रहना चाहेंगे।